से मेरा मतलब है ओवरी से बच्चों, ठीक है। और ये ओवरी अगर आप देखोगे तो थैलेमस के ऊपर रखी गई है, यानी कि सबसे ऊपर यही है। बाकी आपके जो पेटल्स हो गए, जो सेपल्स हो गए, जो पंखुड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो सब इसके नीचे हैं और ये सबसे ऊपर यहाँ पर है ना। तो इसीलिए हम इस तरह के अंडाशय को क्या बोलते हैं, ऊपरी अंडाशय यहाँ पर बोला जाता है या सुपीरियर ओवरी यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और इस तरीके का फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, जिसमें ऊपरी अंडाशय होता है यानी कि सुपीरियर ओवरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं या अधोस्थायी पुष्प हम इसको बोलेंगे। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? हाय चंद्रा, क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई यहाँ पर? तो हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि अधोस्थायी पुष्प क्या होता है? अधोस्थायी पुष्प वो होता है जिसमें ऊपरी अंडाशय होता है। ऊपरी क्यों कहा? क्योंकि आपका अंडाशय ऊपर की तरफ है और बाकी सब कुछ अगर आप देखोगे, पेटल्स और सेपल्स, पंखुड़ियाँ और पत्तियाँ, सब आपकी नीचे की तरफ ही यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर देखोगे बच्चों, जो नेक्स्ट हमें दिया है वो एपिगाइनस का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एपिगाइनस जिसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक बार मैं लगा लेती हूँ, एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, ये रहा। तो पेरिगाइनस यहाँ पर दिया हुआ है। पेरिगाइनस का मतलब परिवर्तीय पुष्प जो आपका दिया हुआ है। परिवर्तीय पुष्प कौन सा होता है? पेरिगाइनस फूल कौन सा होता है? वो फूल जिसपे अर्ध अधोस्थय अंडाशय होता है। अर्ध अधोस्थय अंडाशय का मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर अंडाशय। अब ये देखने में कैसा है, जरा इसको और इसको कंपेयर करो। ये ऊपर की तरफ है, ये आपका नीचे की तरफ है, ठीक है। और बाकी पत्तियां और सब इसके ऊपर है, ये देख रहे हो। अंडाशय तो नीचे की तरफ है और बाकी पत्तियां और पंखुड़ियां सब इससे ऊपर है, राइट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये अर्ध अधोस्थय है, यानी कि हाफ इंफीरियर है। क्या ये वाली बात समझ में? यहाँ पर अगर देखोगे तो लगभग ये थोड़ा सा ऊपर है और बाकी थोड़े नीचे हैं, यानी लगभग बराबर है। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल नीचे है और पंखुड़ियाँ और पत्तियाँ इसकी ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने इसे कहा अर्ध अधोस्थय फूल। और इस तरीके का जो ओवरी अंडाशय जिस फूल में होती है उसे हम कहते हैं परिवर्तीय पुष्प। क्लियर इतनी बात? तो ये वाला भी समझ में आ गया, पेरिगाइनस भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं एपिगाइनस फ्लावर की। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब अधस्थायी पुष्प। अधस्थायी पुष्प कौन सा होता है बच्चों? जिसके अंदर अधोस्थय अंडाशय होता है, यानी कि इंफीरियर ओवरी होती है। अब मैं इसे इंफीरियर क्यों बोल रही हूँ? ये थैलेमस दिख रहा है हर किसी को यहाँ पर, ये थैलेमस अगर आप देखोगे तो इसने इसे पूरा का पूरा अंदर की तरफ बंद कर लिया है। ये देखो ज़रा, ये पूरा का पूरा थैलेमस ने इसे अंदर की तरफ बंद कर लिया है और सब कुछ इसके ऊपर ग्रो हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? अधोस्थय अंडाशय यानी कि इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। गुड आफ्टरनून पंकज। क्या ये वाली बात हर बच्चे को समझ में आ गई है? तो आपके पास कैसा अंडाशय है? ऊपरी अंडाशय है, अर्ध अधोस्थय अंडाशय है या सिर्फ अधोस्थय अंडाशय है? उस बेसिस पर जो फूल होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, अधोस्थायी फूल, परिवर्तीय फूल और अर्धस्थायी पुष्प। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर कहीं लिखा आता है कि पेरिगाइनस फ्लावर है यानी परिवर्तीय फ्लावर है, तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, इसके पास किस तरीके का अंडाशय रहेगा। क्लियर है ये? ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पर लगा दी है विद एग्जाम्पल। क्या है इसके
पास किस तरीके का अंडाशय रहेगा। क्लियर है ये? ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पर लगा दी है विद एग्जाम्पल, तो आप लोग इसे यहाँ से देख सकते हैं। बात बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एस्टिवेशन यहाँ पर क्या होता है। एस्टिवेशन हैं बात, अगर इतनी बात क्लियर है, बात बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बताया। इनस फ्लावर है, अधोडाशय है, नस फ्लागर है, एस्टिवेशन हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये इसकी पूरी क्या है, इसके पास किस तरीके का अंडाशय है, बात बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एस की तरफ है, और अगर आप अंदर की अंडा क्या है, मैंने आगे बढ़ेंगे कि मैंने यहाँ पर लगा दी है विद क्या है, इसके पास किस तरीके का अंडाशय रहेगा। क्लियर है ये? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये